इंड करेंगे भाई, हम क्यों इंड करेंगे? इतनी मेहनत से आपने सेट तैयार किया है ना। अभी भाई गाना गा रहा था, बहुत अच्छा गाना गाया भाई ने, लेकिन गाने के बोल ऐसे थे कि तुम्हारी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, इस दुनिया में कारवां है, इस दुनिया में इतने खूबसूरत लोग हैं, ये सब उसकी आंखों के सिवा ही हैं, है ना। गाने लिखने वाले लोग यार ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं कि भाई कि पूछो ही मत, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, वैसे गाने लिख देते हैं कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। हाँ, किसी ने गाना लिखा कि वो लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अगर लड़की में अखियों से गोली मार रही तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, है ना, कह देते दागो गोली, दागो गोली। ऐसे गोलियां दगती, मोदी जी तो होशियार प्रधानमंत्री हैं। हाँ, ऐसा हमें कहना पड़ता है। हमने घर अपनी मेहनत से बनाया है भाई, इन लोगों का बुलडोजर रेडी रहता है, कुछ भी बोल दो, पता लगा हम घर से आए ड्यूटी से घर पहुंचे तो पता लगा घर कहाँ, कहीं था कहाँ। अभी बिहार, हाँ हाँ सच बता रहे हैं, तुम्हारी हंसी के चक्कर में हमारा घर चला जाएगा। तो अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, नेता बहुत कमाल के हैं, मतलब इतने कमाल के हैं, मैं आपको बताऊं ना कि वो मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मेरी जो जिससे शादी होने वाली है कहने लगी मैं शादी कर भी लूँ तुमसे, क्यों कर लूँ, कोई ऐसी बात बोलो कि हमें भरोसा हो जाए। हमने उससे ऐसी बात बोली, आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा। हमने कहा हम तुम्हारा उतना ही ख्याल रखेंगे मोदी जी जितना नीतीश कुमार का रखते हैं। हाँ, कभी कभी मतलब भाजपा वालों को टेंशन हो जाती है कि मोदी जी को नींद क्यों नहीं आ रही। हमने कहा मोदी जी को नींद आ रही, पहले आप ये चेक करो नीतीश कुमार को नींद आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि जब तक नीतीश खर्राटा बजा के सो नहीं जाता है, मोदी जी इस टेंशन में रहते पता नहीं किस पार्टी में पलटी मार दे। हाँ, वो खतरनाक टाइप का आदमी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये पॉलिटिकल लोग, अच्छा ये मैं गाने लिखने वालों लोगों से मेरे को थोड़ी थोड़ी शिकायतें हैं। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हाँ, हमने कहा भाई इस तरीके के गाने कौन बजाता है, या हमें बस से निकाल दो या गाना निकाल दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसका धन्यवाद देते हैं, वो मैं धक्का मार के भी उतार सकता था। तो ये लोग प्रैक्टिकल नहीं लिखते हैं। तेरी आंखों के सिवा क्या रखा है, EMI है, कर्जा है, पर्सनल लोन है, टेंशन है। एक बार हमने सिर्फ मैम उसमें इंटरेस्ट शो कर दिया था, एक बार उसमें हमने अपना इंटरेस्ट शो किया, हमारे जीवन में इतना इंटरेस्ट लग गया, इतना इंटरेस्ट है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस किस का इंटरेस्ट भरूं। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट नहीं भर पा रहा हूँ, इतना इंटरेस्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो गाना आपने सुना होगा कि हमरे बालम थानेदार चलाओ जिप्सी। हाँ, उस पर लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, इज्जत से कहना पड़ता है, हमने कहा हे भाभियों, नाचने का विषय नहीं है, जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो तुम्हारे बालम क्या हैं। एक्चुअल में तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं। हाँ, तो हाँ, ये सब प्रैक्टिकल गाने नहीं लिखते हैं। हाँ, वो किसी ने गाना लिखा कि उसको रोशनी की जरूरत थी तो हमने अपना घर जला दिया। हमने कहा पगला गए हो, घर जलाने की क्या जरूरत थी, सिस्का की LED जलाते, सूर्य का बल्ब जलाते, रोशनी हो जाती। अभी जैसे यहाँ कारवां में रोशनी की जरूरत है तो एक विवेक क्या ये बिल्डिंग में आग लगा देंगे, बल्ब जलाएं, बिल्डिंग में आग लगाएंगे तो इनको दिक्कत हो सकती है। ऐसे ऐसे लोग गाने लिखते हैं। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं इस दुनिया में सिर्फ हास्य कवि कर रहे हैं। और हाँ, सिर्फ हास्य कवि, बिल्कुल, वो भी मेरे जैसे हास्य कवि है। और कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय है। भाई अंतर्राष्ट्रीय, अभी कोई नेपाल जाके सुना है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय थोड़ी कहते हैं। नेपाल का आलम तो ये है जो हमारे लखीमपुर साइड के लोग, उनकी भैंस भी नेपाल चली जाती है, तो हम क्या उसको भी अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे? तो है ना, ऐसे विवेक भाई झूठ नहीं बोलते हैं।
हाँ, तो इतना भी अंतर्राष्ट्रीय टाइप का नहीं भाई। मैं हमारे बारे में तो कभी कभी मैं जब कभी सम्मेलन में जाता हूँ बहुत झूठ झूठ लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे नाम पे पैसा लेते हैं वो, उनकी टेंशन हो जाती है हमारे बारे में, झूठ नहीं बोलेंगे तो आयोजक पैसा नहीं देगा। तो ये चीज़ें होती, मैं आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूँ। मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पर बात हो। हाँ, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पर बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पर बात हो। हाँ, ये प्रैक्टिकल घटना है कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुएं हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी हैं। कभी उसकी जुल्फों में हाथ डाल के देखो, रूसी, डैंड्रफ, ये सब निकलेगा। और मेरी बात का यकीन नहीं मान लो, अगर रूसी और डैंड्रफ इतनी बड़ी समस्या नहीं तो बताओ शैम्पू की इतनी कंपनियां क्यों चल रही हैं? कहीं ना किसी को है, उसी को होगे जिसके बाल बड़े हैं। भाई हमारे बाल छोटे, हमारे बालों में रूसी कैसे हो सकती है? विवेक नहीं नहाता है, इसके बालों में हो सकती है, वो अलग चीज है। तो प्रैक्टिकल सुनानी चाहिए जैसे हम सुनाते हैं। मैंने कहा कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल यही बात है कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं। इससे ज्यादा पटी नहीं। कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं। और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। हाँ, तो इस तरीके की प्रैक्टिकल कविताएं होती हैं। तो अच्छा, ये जो शायर टाइप के लोग हैं, ये मतलब इतनी ऐसी बातें कहेंगे। इनकी कविताओं में, इनकी शायरी में 2-3 चीजें बहुत बार बार घूम घूम के, आंखें, डिम्पल, ऐसा डिम्पल को लेके मतलब ऐसा ऐसा लोग लिख देते हैं कि हम खुद टेंशन में आ जाते हैं। वाकई में कुछ होता है। एक लड़की को कंजक्टिवाइटिस हुई थी, आंखें लाल हो गई, आंखों में कीचड़ है। अब उसको मेरे पास आ गया लोगों का फोन, कहीं नहीं इसकी सुंदरता पे कविता लिखो। सब लोग डिस्टर्ब हो गए, ये जो रोमांटिक रस के कवि, इनके बस का कहाँ है। फिर मैंने लिखा, हमने कहा कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा। हाँ, हमने कहा कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा। हाँ, कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस हैं आंखें तुम्हारी। हाँ, ऐसे प्रैक्टिकल कविता होती है कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस हैं आंखें तुम्हारी, जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। ऐसे ही मोदी जी को भी लोग ने जिंदाबाद कहा था, हारते हारते ही बचे हैं। तो जिंदाबाद में हमको बड़ी टेंशन हो जाती है। हाँ, तो लेकिन यार बड़ी मस्ती की बातें, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो यार। और कारवां, विवेक भाई कारवां चलाए हैं। ये कारवां को मैं तब से जानता हूँ, मैं तब से जानता हूँ ना, तब एसी नहीं लगा था कारवां में। कारवां काफ़ी बदहाल स्थिति में था। कभी कभी ये किराया नहीं दे पाते थे तो हमको फ़ोन करते थे, तो मैंने इस कारवां का किराया भी बहुत बार भरा है। उसके एवज में यहाँ पर आप लोगों से झूठ बोलते हैं कि इसमें सौरभ भैया को बुला रहा हूँ, राष्ट्रीय कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन नेट सेल में मैं बोलूँ कि आप जैसे खूबसूरत लोगों से मिलवाने का कोई काम कर रहा है तो कारवां कर रहा है, विवेक जैसे लोग कर रहे हैं, रोशन भाई जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास थॉट्स बहुत हैं, कविताएं बहुत हैं, बहुत सारी बातें लोग करना चाहते हैं। और बहुत से लोग घर में काम नहीं करना चाहते हो, यहाँ के बैठना चाहते हैं। तो उन सबको अगर किसी ने बैठने का काम किया है, बढ़िया माहौल दिया, एसी वेसी का कुर्सी उर्सी डाल के, तो कारवां कर रहा है, विवेक भाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विवेक भाई के लिए थोड़ी सी तालियां आप लोग बजा देंगे तो और अच्छा लगेगा। और बाकी हम भी ढेर सारी कविताएं सुना सकते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन फ्री में बहुत ज़्यादा सुनाना ठीक नहीं रहता है। आप लोग भी मन, हाँ, और क्या, आप लोग भी मन ही मन में कह रहे होगे यार देखो अब ये भी कहाँ से आ गए हैं। तो ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन ये ना लखनऊ ना बड़ा प्यारा शहर है। लखनऊ मतलब इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया ना कि जब मैं पहली बार लखनऊ आया तो मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। तो हमने अपने पिताजी से कहा कि हम वो लखनऊ कैसे समझ पाएंगे कि पहुँच गए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा जब कौआ बोले काऊ तुम समझ जाना पहुँच गए हो मड़ियाँव। तो हमने वही से मड़ियाँव पकड़ा, हम बीकेटी में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ,
ओरिजिनल वाली, हाँ ओरिजिनल वाली, कि जितना मार जैसे क्या है कि दुनिया सिर्फ लड़कियों के दुख की बात करती है। दुनिया को ये लगता है कि इस संसार में अगर सिर्फ कोई सताया जा रहा है तो लड़कियां सताई जा रही हैं। तो मैं मानता हूं कि वहां भी दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतें यहाँ भी हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, सुनिएगा कि जितना समझ रहे हो उतने नहीं प्रमुख होते हैं, कि जितना समझ रहे हो उतने नहीं प्रमुख होते हैं। कुछ तो चेहरे से केवल हंसमुख होते हैं, तुमको लगता है सिर्फ सताई गई लड़कियां। कि जितना समझ रहे हो उतने नहीं प्रमुख होते हैं, कुछ तो चेहरे से केवल हंसमुख होते हैं, तुमको लगता है सिर्फ सताई गई लड़कियां। तुम कब समझोगे लड़कों के भी दुख होते हैं, तुम कब समझोगे लड़कों के भी दुख होते हैं। तो ढेर सारी बातें, ढेर सारी कहानियाँ खूब फिर कभी सुनाएंगे। और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी आते रहें, ऐसे कारवां के साथ जुड़े रहें। और ये एक बात ये है कि ना, कारवां में जो लोग आते हैं वायरल जरूर हो जाते हैं। हाँ हाँ, या तो उनको वायरल हो जाता है या वो वायरल हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। फिर मिलते हैं, और आगे की कार्रवाई के लिए विवेक भाई आप अपना कार्य करें।